अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 7 माह पहले पीडीएम के क़याम के वक्त अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पाने या ओहदों के लिए लड़ने के बजाय निज़ाम बदलने के दावे किए थे, मगर अब एक बार फिर पीडीएम की बड़ी जमातें ओहदों और कुर्सियों के लिए लड़ती नजर आ रही हैं। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में नाकामी के बाद आज यूसुफ रज़ा गिलानी 30 सेनेटर्स की हिमायत के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए हैं। और हैरानकुन बात यह है कि बाप पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनके 4 सेनेटर्स ने भी हिमायत की है यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने में। मगर इनके इंतखाबात पर नून लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पीडीएम इत्तेहाद के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। यकीनन अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। जो मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को किसके कहने पर वोट मिले हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जिस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदालत गए, आज उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। नून लीग ने गिलानी के इंतखाबात के लिए बाप के सेनेटर्स की हिमायत मिलने पर पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन बनने का ताना दिया है, जिसके जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मुनासिब नहीं है कि पीपल्स पार्टी को सरकारी अपोजिशन कहा जाए। तय हुआ था कि पीडीएम जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगी और अगर पीडीएम को कायम रखना है तो ऐसी बातों से गुरेज करना होगा। उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, 2 फाटा के लोग हैं। जो दिलावर साहब हैं, उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है, उनका आज़ाद लोगों के साथ एक ग्रुप है 4 का। ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि इनके इंतखाबात से पीडीएम मजबूत होगी, मगर नून लीग के मुताबिक गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने से पीडीएम को बड़ा धचका पहुंचा है। अब देखना है कि क्या पीडीएम इससे ज़्यादा मजबूत होती है या फिर पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। और ये क्या हुआ कि हैरानकुन तौर पे बाप पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनके 4 सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पीडीएम के लिए एक बड़ा धचका है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बन गए गिलानी साहब, लेकिन पीडीएम के लिए अच्छा नहीं हुआ। और उन्होंने ये कहा है कि बाप पार्टी के लोगों को आपने अपने साथ मिलाया है, आप सरकारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं। अगर इतनी मजबूरी थी तो नवाज शरीफ साहब से कह देते, नवाज शरीफ खुद ही उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनवा देते। तो क्या ऐसी मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की कि बाप पार्टी की हिमायत आपको लेनी पड़ी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए? शुक्रिया। देखें, ये मैं समझता हूँ मिसकंसेप्शन है कि हम बाप को साथ मिला के मिले हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जिनका पार्लियामेंट से वाबस्तगी 1985 से ऑनवर्ड है। वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में रहे और हमारा मौक़िफ़ था कि ये क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन बेंचेस पे है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने गुफ्तगू की, हमने चाहा कि हम राब्ता करें, हमारी क़यादत ने राब्ता किया, लेकिन PMLN की क़यादत ने हमारी रिक्वेस्ट को सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उस पर गुफ्तगू शनीद करने से इनकार किया। और जब पीडीएम की दीगर जमातों में जिसमें ANP थी, उनका मौक़िफ़ था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन पे हक़ रखती इसलिए कि 21 वोटें इनकी हैं और N के पास 17 है और 17 में से भी एक कम थी उनके पास। तो हमने बाप से नहीं इमदाद ली। हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट आए, 2 ANP के हैं, 21 हमारे अपने हैं और एक जमात इस्लामी 26 हो गए। 4 वो लोग, दिलावर ख़ान जो है वो आज़ाद मुंतखब हुए और उन्होंने आज़ाद इंडिपेंडेंट एक ग्रुप बनाया जिसको वो ख़ुद लीड कर रहे हैं, जिसमें 3 और सेनेटर्स बलूचिस्तान से हैं। आप अपना रिकॉर्ड सेनेट को उठा के देख लें और इलेक्शन कमीशन का देख लें कि ये 4 अफराद जो हैं ये इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर सेनेट में पहुँचे थे। और ये जो इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर आते हैं, ये इख्तियार उनका है, वो कब ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना पसंद करेंगे और कब वो नैयर बुखारी साहब, ये जो 4 लोग हैं जिनमें समीना मुमताज़ है, वो तो अभी मुंतखब हुई हैं सेनेटर। इससे पहले नसीबुल्लाह बाज़ाई, अहमद ख़ान और कौडा बाबर,
ये 2018 में मुंतखब हुए थे। उस वक्त बाप पार्टी का वजूद नहीं था, बाप पार्टी तो बाद में बनी थी, इसलिए इंडिपेंडेंट लड़े थे। अदरवाइज ये बाप पार्टी के साथ शुरू से ही रहे हैं। मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि ये बाप पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बाप पार्टी के सेनेटर्स ने हमें नहीं सपोर्ट किया है? उन्होंने किया है, वो अब आपके साथ आके बैठे हैं। शायद मुस्तकबिल में दोबारा कोई अगर बिल आता है तो वो शायद सपोर्ट कर दे हुकूमत को, लेकिन ये बाप पार्टी के ही लोग हैं ना। देखिए, आपने वो समीना कहा कि समीना वो सेक्रेटरी नहीं है जिसने गिलानी साहब को साइन करके दिया हुआ। मैंने आपको वो नाम गिन के बताए हैं। दिलावर साहब ने इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया। आप ये देखें कि फाटा इससे पहले हमेशा 8 सेनेटर होते थे, वो आज़ाद मुंतखब होके आते थे, बैठते वो ट्रेजरी बेंचेस पे थे, लेकिन जब वो चाहते थे कि उनकी मौक़िफ़ की हमायत नहीं कर रही हुकूमत तो वो अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाते थे। मसलन आज हदायत और बिलाल जो हैं वो दोनों आज़ाद मुंतखब हुए फाटा से, और उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस के साथ उनकी वाबस्तगी थी, लेकिन आज वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ऑप्ट किया कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। इसी तरह तो नैयर बुखारी साहब, ये आपकी पार्टी ने मनूवरिंग की है, उनको अपनी तरफ लेकर आए हैं, या सादिक संजरानी साहब ने मेहरबानी की है और अपने 3 लोगों का वोट या 4 लोगों का वोट आपको दिलवाया है? कतल नहीं, ये बात, इससे मैं आपसे एग्री नहीं करता। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़े हैं। हमारी इलेक्शन पिटीशन थी, हमारी वो रिट पिटीशन थी हाई कोर्ट में, और अभी भी हम जो हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं जुडिशल फोरम्स पे उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। आज भी हम सादिक संजरानी साहब के मुद्दे मुकाबिल हैं। इस पर आज ताना दिया है एहसन इकबाल साहब ने आपको कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि चेयरमैन सादिक संजरानी जो है वो धांधली से बने हैं, उसके खिलाफ आप अदालत भी जाते हैं, लेकिन आज उसी सेनेट चेयरमैन के पास आप चले गए गुजारिश लेके कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन अपॉइंट किया जाए। और जब ये 2 दिन पहले फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो बार बार जब ये पूछा जा रहा था कि क्या आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, तो आपकी पार्टी का हर रहनुमा ये कहता था कि अगर हम अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे चेयरमैन के खिलाफ तो इसका मतलब हम उनको तस्लीम कर रहे हैं चेयरमैन। आज तो आपने बाकायदा तस्लीम कर लिया ना, जब आप उनके पास 30 लोगों का नाम लेकर गए और उनसे कहा कि नोटिफाई करें गिलानी साहब को। ये देख रहे हैं एहसन इकबाल साहब काबिल एहतराम है, उनसे पूछें इमरान खान के इलेक्शन को आप कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है और वो पार्लियामान में खिताब करता है। आप उसी पार्लियामान में बैठे हुए हैं, हम उसी पार्लियामान में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने अपनी एक रूलिंग दी और उस रूलिंग को हमने कहा कि ये हक़ाइक़ से के मुख्तलिफ है, हक़ाइक़ के अपोजिट है, इसलिए हम क्यों, उन्होंने ख़ुद प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा आप कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं मेरी रूलिंग को। तो हम तो ये समझते हैं कि आज भी हम संजरानी साहब के मद्दे मुकाबिल हैं, और क्योंकि रूल्स में यह है कि अंडर द लॉ डी फैक्टो नहीं डी जोरो वो सेनेट के चेयरमैन हो गए, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ। डी जोरो इसलिए कह रहा हूँ कि उसको नोटिफाई किया सेनेट सेक्रेटेरिएट ने, तो इसलिए हमने पेपर्स जो जमा कराने थे वो सेनेट सेक्रेटेरिएट पे कराने थे, और उसको अभी वो चेयरमैन सेनेट जो है संजरानी हेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम ये फील्ड ही छोड़ देते, हम ये लीडर ऑफ अपोजिशन का मौका, अगर हमने आज जमा कराए, अगर हम ना कराते तो क्या एहसन इकबाल साहब किसके पास पेपर जमा कराते? वो जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं। लेकिन केस तो अदालत में आप लोग लेकर गए ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब को शिकस्त हुई है, तो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा, केस तो आप लेके गए ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिल्कुल हम लेके गए, हम आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल एहसन इकबाल साहब से यह है कि अगर आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए अपने बंदा जो नॉमिनेट किया उसके पेपर्स आप किसके पास सबमिट कराते? डी चौक में वो सबमिट नहीं होते थे, सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा होते, सेनेट चेयरमैन के पास जमा होते। अच्छा, आज हमने वहाँ किए, हमारे पास स्ट्रेंथ थी। आज गिलानी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा कि देखें हम दोनों पार्टीज के जो सबरा हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सीज फायर होगा, कोई बयानात नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीडीएम इंटैक्ट रहे। सर, पीडीएम कैसे इंटैक्ट रह सकती है? इस्तीफों पर आपका इख्तलाफ है, बाकी 9 जमातें साथ हैं, और जब इस्तीफों से आप पीछे हटते तो सिर्फ पीछे नहीं हटते, वजूहात बताकर आप नवाज शरीफ को वहां पे एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं कि वो पहले पाकिस्तान वापस आए, जेल जाने के लिए तैयार हो, उसके बाद हम इस्तीफे देंगे। फिर अब ये एक ओहदे का मामला था, एक ओहदे का मामला था जिस पर आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने जिद की कि हम अपना बनाएंगे, जबकि एक बात तय हो चुकी थी पीडीएम में कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो नून लीग का होगा, आप उससे भी पीछे हट गए, तो कैसे इंटैक्ट रहेगी? एहसन इकबाल कह रहे हैं कि बड़ा धचका पहुंचा है ऑपोजिशन को।
देखिए, पहली बात तो ये जो आप अपनी वर्डिक्ट दे रहे हैं ना जी कि वो तय हो गया था कि नून का लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ, ये बात तय नहीं हुई थी। इसकी वजाहत आज गिलानी साहब ने कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात सीज़ फायर की है, बिल्कुल जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो बुनियाद रखी गई थी पीडीएम की, वो उसका इनिशिएटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था। एक बात आप ज़रूर जहन में रखें कि जो रेजिग्नेशंस की बात है, जब हमारी पीडीएम की सरबराही इजलास हुआ उसमें लॉन्ग मार्च की 26 डेट दी गई 26 मार्च, उसमें कतन ये बात नहीं थी कि हम लॉन्ग मार्च लेके करके जाएंगे और वहाँ जाके रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे। तय ये था हमारे एक्शन प्लान में कि लॉन्ग मार्च है, नो कॉन्फिडेंस और फिर ऑप्शन होगा रेजिग्नेशन वाला। हम ये समझते हैं कि जब ये बात तय है कि हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, हम समझते हैं कि पंजाब में वो जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, और पीडीएम अगर मुतफ़िका तौर पे नो कॉन्फिडेंस मूव करे चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़, तो वो कामयाबी से हम हमकिनार हो सकते हैं। उस तरफ नून क्यों नहीं जाती, जबकि वो नून सिग्नेटरी है उस एक्शन प्लान की, जिसमें ये जिक्र है कि तो ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मामला, इस पे वर्डिक्ट मेरा नहीं है, आपके जो इत्तेहादी हैं, चाहे फजल रहमान साहब हो चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, वो ये कह चुकी हैं कि इस पर इत्तेफाक हो चुका था, और मेरे प्रोग्राम में कायरा साहब ने एक्सेप्ट किया है कि ये हो चुका था इस बात में इत्तेफाक। लेकिन क्योंकि गिलानी साहब धांधली की वजह से चेयरमैन नहीं बन सके, तो हम चाहते हैं कि वो सीनियर है, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा दे दिया जाए, और बाद में अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं, अगर केस जीत जाते हैं अपना, तो फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बेशक पीएमएल लेकर कह रहा है। खुद एतराफ़ किया है कायरा साहब ने कि हो गई थी अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ये कायरा साहब तो स्टीयरिंग कमेटी में मेंबर नहीं है जिसमें ये डिसीजन करने के लिए राजा परवेश्वर साहब गए थे, और उसमें राजा परवेश्वर साहब ने वहाँ पे कहा था कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का, इसको हम कंसल्टेशन से कह लेंगे। और मैं ये करता हूँ कि एहसान इकबाल साहब की क़यादत जब आसिफ अली जरदारी साहब ने रुजू किया, तो उस वक्त मौलाना साहब भी इंटरवीन करके बैठ के सरबराही इजलास में फ़ैसला कर लेते। हमने तो कहा था कि सरबराह इजलास बुला लिया जाए और उसमें फ़ैसला कर लिया जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसके लिए रिजॉल्व करने का भी तरीका होता है, डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, और एक दूसरे को मनाने की कोशिश होती है। सर, ये कैसे मनाने की कोशिश होती है कि तरफ से तो एफर्ट नहीं हुआ। 6-8 महीने बाद आपको ये याद आता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इस्तीफे दिए जाएंगे, 6 महीने बाद आपको ये याद आता है कि मरियम नवाज तो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है, तो चेयरमैन साहब उनकी बात का जवाब क्यों दे, जबकि मुतादिद बार 1-on-1 मीटिंग कर चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर चेयरमैन। मरियम नवाज से कितनी मुलाकातें हुई हैं 1-on-1, आज वो कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनकी बात का जवाब क्यों दूं? मतलब ये कैसे मनाने वाली कोशिश है सर? देखिए, बात सुने, जो जरदारी साहब ने जो बात की, हमने ये कोई डिमांड नहीं की। हमने कहा कि इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आपने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं। ये निज़ाम को आगे लेके जाने के लिए, और जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मेंटेन करने के लिए, और एक्सटर्नल फोर्सेस को रोकने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रहे, उसके लिए जरदारी साहब ने कहा जी आए मिल के जदोजहद करते हैं। हम चाहते हैं कि आइन बालादस्त है और आइन को बालादस्त रहना चाहिए, और तमाम स्टेट ऑर्गन्स को आइन की पासदारी भी करनी चाहिए और आइन के ताबे रह के काम करना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में जरदारी साहब ने बात की थी। नैयर बुखारी साहब, आप लोग निकले थे निज़ाम बदलने के लिए, आपने कहा कि हम नज़रियात की बुनियाद पर एक हुए हैं, हुकूमत गिराना सिर्फ हमारा मकसद नहीं, हम निज़ाम बदलेंगे, किसी की हुकूमत जाती है तो जाए, किसी को हुकूमत मिलती है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, निज़ाम तब्दील करेंगे। सर, एक ओहदे पर इस वक्त आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, उस पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है, ये पीडीएम आगे कैसे चल सकती है? कैसे गिलानी साहब ये ख्वाहिश कर सकते हैं कि इंटैक्ट रहेगी ये पीडीएम? देखिए, बात यह है कि आपने गालिबन हमारा वो एक्शन प्लान नहीं पढ़ा जो 20 सितंबर का है। आप इस किस्म का क्वेश्चन ना करते। उसकी ओपनिंग सेंटेंसेस हैं, और ओपनिंग जो पैराग्राफ्स है वो यही है कि हुकूमत, नायल हुकूमत से इस मुल्क के आवाम को निजात दिलाई जाए, और फिर हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। तो ये तो निज़ाम की तब्दीली तब तक नहीं हो सकती जब तक हम इस हुकूमत से निजात नहीं चाहते, जब हम इस हुकूमत को घर नहीं बेचते। और हुकूमत के लोग अपनी साइड पे मिला के आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना रहे हैं, तो इससे हुकूमत गिर जाएगी। आई ऑब्जेक्ट टू योर दिस क्वेश्चन कि हमने हुकूमत के बंदे नहीं मिलाए, हमने आज़ाद लोगों ने। सर, ये 4 लेटर सामने है, कोडा बाबर, समीना मुमताज, नसीबुल्लाह बाज़ाई, अहमद खान, 4 लोगों के लेटर सामने हैं। नहीं है, लेटर है। नो दिलाव सर, लेटर है उनका, दस्तखत किए हुए उन्होंने, जिसमें उन्होंने गिलानी साहब को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर वो ना भी हो आपके मुताबिक, तब भी 3 लोग हैं
तब भी 3 लोग हैं जो कि बाप के हैं ना। नहीं, 4 लोग हैं। वो आप दिलावर खान को निकाल रहे हैं। दिलावर खान उस ग्रुप का हेड है। दिलावर खान उसको लीड कर रहा है, जिसमें 3 लोग और हैं, वो उसमें मेंबर्स हैं। और आप इसको कंफ्यूज न करें। उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट वो मुंतखब हुए हैं और उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए वो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। उसको आप नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता। जो इंडिपेंडेंट मुंतखब हो कहते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो ट्रेजरी पे बैठते हैं या वो अपोजिशन पे बैठते हैं। तासुर ये है पीपल्स पार्टी के बारे में कि आप पीडीएम में रहते हुए अब ऑपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं और हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। क्या इस तरीके से पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रह सकेगी? क्या पीडीएम कायम रह सकेगी? हम आज भी पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम की बुनियाद हमारी मेज़बानी में हुई और हम उस चार्टर के और उस एक्शन प्लान के पाबंद हैं। और बुनियादी बात ये थी कि हर डिसीजन पीडीएम का जो काबिल अमल वो ही तब होगा जब वो कंसेंसस से होगा। अदरवाइज हम 10 जमातें हैं, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन सर्टन इश्यूज़, लेकिन जिन इश्यूज़ पे कंसेंसस है उसकी तमाम जमातें पाबंद हैं। पीडीएम की तमाम जमातें पाबंद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाबंद है। पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जद्दोजहद रही है जमहूरियत के लिए, लेकिन रीसेंट पास में नैयर बुखारी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं और जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स आप करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं? एक तो वो बात थी ना जो जरदारी साहब ने कही थी कि सियासी वादे जो है वो कोई कुरान और हदीस नहीं होते, लेकिन उसके बाद कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने बलूचिस्तान हुकूमत गिरा दी, कभी आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। तो ये रेपुटेशन वाइज पीपल्स पार्टी के लिए परसेप्शन वाइज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे शायद जरदारी साहब के लिए लोग कहते हो कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन आप पंजाब से हैं, आपको पता है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हैसियत ये है कि आपकी काफ लीग से सीटें कम हो गई हैं। इसी किस्म की सियासत करते रहेंगे तो क्या बचेगा पीपल्स पार्टी के लिए, खासतौर पर पंजाब में? देखिए, ये तो आप हुक्म सादर फरमा रहे हैं, ये आपका अपना ओपिनियन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी एग्जिस्ट करती है और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो पाकिस्तान पीपल्स ने अडॉप्ट किए इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूर के लिए हमारी जदोजहद वो आज भी जारी है। बाकी आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन नंबर्स पर है ना। देखिए, एक इतनी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी जिसको कहा जाता था कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, वो अब पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में सुकड़ के रह गई है। पंजाब में तो जैसे मैंने कहा कि एक किंग्स पार्टी है जिसको कहा गया कि डिक्टेटर के दौरान एक किंग्स पार्टी बनी काफ लीग, उससे कम सीटें आपकी पंजाब में रह गई। तो इसी पे बेस करूंगा ना मैं अपना तज्जिया। देखिए, आप वो देखिए, हमने 2013 के इलेक्शन में भी कहा था, ये आरओ का इलेक्शन था। अभी इस इलेक्शन में भी तमाम सियासी जमातें ये कह रही थी रिग्ड इलेक्शन है, इनका सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट आप इसको दें कि हमने परसुएड किया दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि पार्लियामान से आप इसको ओथ भी लें और इस्तीफ़े की बात ना करें। अभी ये जो प्लेटफॉर्म आपको पार्लियामान का मिला हुआ है, इस पर बैठ के जदोजहद करें। और इस बात पे बाकी दीगर जमातों ने एग्री किया, जिसमें नून और JUIF थी और दीगर जमातें थी जो पार्लियामान में आज बैठी हैं। हमने परसुएड किया कि सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ तो 1 वे ट्रैफिक होती, 2/3 मेजॉरिटी होती PTI के पास। अब तो नैयर बुखारी साहब के पास इस पर भी सवाल उठ रहा है कि ये परसुएड आपने क्यों किया? क्या इसकी वजह ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद पीडीएम की मीटिंग में कह चुके हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता? परसुएड करने की वजह क्या है? इस्तीफों से पीछे हटने की वजह क्या है? देखिए, हमने जो पार्लिमानी फोरम्स छोड़े 85 में, हम आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे। मोहतरमा शहीद कहती थी कि सबसे बड़ी गलती मोहतरमा शहीद कहती थी मुझसे हुई कि मैंने 1985 के इलेक्शन का बायकॉट किया उस वक़्त की MRD के साथ मिलके। हम ये समझते हैं कि जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। अपने ओपोनेंट्स को आप बिल्कुल 1 वे डिसीजन करने का इख्तियार ना दें और आप उन प्लेटफॉर्म्स पे मोहतरमा 17 मेंबरों के साथ भी इस 97 की असम्बली में बैठ के अपोजिशन करती रही हैं। तो हम ये इस वक्त तो हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा है अपोजिशन की, 84 सीट्स है इनके पास, 54 बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए हैं और इस इशू पर हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब से। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नून लीग अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लाना चाहती थी लेकिन पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए सेनेट में, आप मायूस हैं या डिसअपॉइंटेड हैं? देखिए शहजाद, सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करूं कि मुस्लिम लीग नून अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं लाना चाहती थी, पीडीएम अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन लाना चाहती थी। पीडीएम जमातों का ये मुत्तफिका फैसला था कि चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून को हम उससे उम्मीदवार लेंगे। तो ये फैसला पीडीएम ने किया था, मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया था। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने उस फैसले को ऑनर नहीं किया और साथ ही एएनपी ने भी ऑनर नहीं किया, जबकि बाकी सब जमातों के 27 जो सेनेटर्स हैं वो आज भी उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि वो मुस्लिम लीग नून के जो आजम नजीर तारड़ साहब उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए, ऑपोजिशन के टोटल हैं 53 सेनेटर्स। अब पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया है कि उनके पास 30 सेनेटर्स की हमायत है, जबकि 27 प्योर ऑपोजिशन के पीडीएम के सेनेटर्स ने हमें लेकर दिया हुआ है। तो ये तो फिर 30 जमा 27 57 बन गए। तो जबकि ऑपोजिशन की तादाद सेनेट में 53 की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 वो सेनेटर के जो ट्रेजरी बेंचेस के हैं वो उधार लिए गए हैं। अब अगर ये काम करना था कि आपने बाप या ट्रेजरी बेंचेस से उधार सेनेटर्स लेके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना था, तो वो तो फिर हमें बता दिया होता। हम नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करते, वो बहुत बासानी, वो बड़े फराख दिल हैं, वो इस बात को कंसीड कर देते। आपको इल्म तो था ना एहसन इकबाल साहब, पिछले कई दिनों से वो स्टेटमेंट जारी कर रहे थे और अपना लाना चाहते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो नवाज शरीफ साहब फराख दिली का मुजाहरा कर देते। देखिए, इसके लिए शहजाद मैं अर्ज करूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के मेंबर बने हैं पीडीएम के वोटों से। पीपल्स पार्टी के तो कुल 60 या 62 वोट थे वहां पर। उनका ये फर्ज था कि जो उनके वोटर हैं जिन्होंने उन्हें वोटें दी हैं, उसमें 81 वोट तो मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़ा चंक है, फिर जेयूआई के हैं, दूसरी जमातों के हैं। उनका फर्ज था कि अगर ऐसा कोई एकतरफा इकदाम करने चाह रहे थे तो उन अपने वोटर्स को तो एतमाद में लेते जिनसे वो वोटें लेकर। लेकिन आपको पता था वो क्या करने जा रहे हैं? अगर गुजारिश करते तब भी पीएमएलएन अपने असूली मौकिफ पे डटी रहती, जो कि आप कह रहे हैं कि पीडीएम का मौकिफ था। हमें ये नहीं मालूम था कि वो लाइन क्रॉस करेंगे, वो पीडीएम की सफों से निकलकर बाप पार्टी के साथ अलायंस करेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेना चाहेंगे। अब अगर उन्होंने पीडीएम को तोड़ दिया है, वो पीडीएम से बाहर जाके अलाइनमेंट कर रहे हैं, उनकी सियासत है, उसका उन्हें हक है, लेकिन उन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपना नुकसान किया। तो एहसन इकबाल साहब, जिद्दोजहद अब ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद था, प्लेटफॉर्म से करने का उन्होंने वादा किया था, ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद था, और आप लोगों ने कहा कि हम निजाम बदलने जा रहे हैं, किसी की हुकूमत जाती है जाए, हमें हुकूमत लेने से भी कोई मतलब नहीं, हम निजाम की तब्दीली चाहते हैं। तो आज ये जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद क्या पीडीएम का मुस्तकबिल नहीं रहा या पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब पीडीएम के साथ नहीं रहा है? क्या फैसला किया? देखिए, पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं और 8 जमातें जो उस फैसले के साथ कारबंद रही हैं, वो बहुत यकसू हैं। उनके अंदर कोई उस जद्दोजहद से, उस मिशन से पीछे हटने की रत्ती बराबर कमजोरी नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमने मुतालबा किया है और हम मुतालबा करेंगे बाज़ाब्ता तौर पे कि फौरी तौर पे पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर इस सूरत हाल का जायजा लिया जाए। देखिए, हम इतनी बड़ी जब जिद्दोजहद कर रहे हैं तो यकीनन इतना बड़ा वजन उठाना सबके बस की बात नहीं है। कोई हो सकता है आधे रास्ते में दम निकल जाए, कोई पूरा रास्ता चले हमारे साथ। जो लोग पूरा रास्ता चलना चाहते हैं उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो पीडीएम के फैसलों का एहतराम करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रिंसिपल्स नहीं रखने और एक्सपीडियंसी की पॉलिटिक्स करनी है, तो देखिए, अगर आप बेअसूली की सियासत करें फिर तो मैं भी सब पे भारी हो सकता हूं, आप भी सब पे भारी हो सकते हैं। एहसन इकबाल साहब, अब मुझे आप बताइए कि कदर नहीं है। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट के लिए किया है या मामला इससे ज्यादा आगे पहुंच चुका है पीपल्स पार्टी का? क्योंकि जो एक मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया था इमरान खान के ऑल्टरनेट का, आज आपने भी ये ट्वीट किया है कि पीएमएलएन का आइंदा इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए जो नई सफबंदी की जा रही है ये उसी तरह पिटेगी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारगुजारी पिट चुकी है। तो मतलब आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, पीपल्स पार्टी की गेम कुछ और है।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम में शऊर आ गया है। 2018 के इंतखाब में हमने देखा कि हमें उल्टी छुरी से ज़िबा करने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब के अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने इसके बावजूद हमें वोट दिए। लोग अपने शऊर, अपने हकूक के लिए खड़े हो गए हैं और अब आइंदा किसी ने अवाम के बरखिलाफ किसी बैसाखी की सियासत की तो वो खुद अपने आप को कमजोर करेगा। सर, अब बात आज भी आप अगर मगर में करेंगे, सर आप बात आज भी अगर मगर में करेंगे या बाप की सपोर्ट के बाद, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद भी आप यही करेंगे कि अगर मगर, या फिर आप कोई कॉन्क्रीट नतीजे पे पहुंचे? देखिए, हमारे सामने हमारी मंजिल वाज़ेह है। जो हमारे साथ चलना चाहेगा वेलकम, और अगर कोई मफामत की और कॉम्प्रोमाइज की सियासत करना चाहेगा उसकी चॉइस है, लेकिन हमारा मिशन सामने है। देखिए, हम बहुत वाज़ेह हैं। इस मुल्क को बचाने की खातिर अब हमें इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, उस म्यूजिकल चेयर से निकलना है जो 72 साल से चल रही है, वरना इस मुल्क के मसाइल बहुत गंभीर हो जाएंगे। लिहाजा किसी ने हमारे साथ हाथ नहीं किया, जिसने भी किया अपने साथ खुद हाथ किया। एहसन इकबाल साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स कर रही है? ये तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता सकती है, लेकिन अगर वो पीडीएम के फैसलों का एहतराम नहीं कर रही तो मैं समझता हूं कि फिर वो किसी और के साथ सियासत करने में दिलचस्पी ले रही है। वो पीडीएम के साथ सियासत में दिलचस्पी नहीं, बड़ा सियासी तजुर्बा है। अगर वो बाप के लोगों को मिलाकर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट के लिए कर सकते हैं पीडीएम के साथ, तो फिर भी आपको कोई शक व शुबा रह जाता है इसमें? अभी भी आप लोग छुपन छुपाई सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे, या अब ये वाज़ेह हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं रहना चाहती आपके साथ? जिन 4 सेनेटर्स ने उनको हमायत दी है, आप और इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किससे हदायत लेकर अपने फैसले करते हैं। तो ये 4 सेनेटर्स जो हैं, बाप पार्टी किसने बनाई थी सबको पता है, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई थी, और वो उनसे एनओसी लिए बगैर कहीं नहीं जाते। तो इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल की है पीपल्स पार्टी ने? आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सही है। और अब क्या आप लोग 4 अप्रैल तक का वेट करेंगे कि पीपल्स पार्टी जवाब दे, या उससे पहले ही आप चाहते हैं कि पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो सरबराही इजलास बुलाएं और फैसला कर लें कि अब पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या उनके बगैर चलना है? मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बिट्रे किया है जो 20 सितंबर को पीडीएम की जमातों ने पूरी कौम के साथ किया था और मुश्तरका तौर पे चलने का अहद किया था। अगर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को क्रॉस करके बाप पार्टी के साथ अलायंस किया है तो उन्होंने पीडीएम की ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो सीज फायर 2 दिन हमें नजर आया कि कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देगा, क्या वो सीज फायर अभी वैलिड है आपके ख्याल में, या बात उससे आगे निकल चुकी है? देखिए, हम किसी के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। हमारा हदफ एक है, हम नहीं चाहते कि हम और पीपल्स पार्टी या हम किसी और अपोजिशन जमात के साथ किसी साइड लाइन वॉर के अंदर मुलव्वस हों। हमारा हदफ लेकिन सर, अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेती है तो आप उनको कॉल आउट करते हैं ना? असल हदफ वो है। एहसन इकबाल साहब, पीटीआई अगर सहारा लेती है एस्टैब्लिशमेंट का तो आप उन पर इल्जाम भी लगाते हैं, उनको कॉल आउट भी करते हैं, उनको सेलेक्टेड भी कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को आप नहीं कहेंगे, जबकि आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से उनको सपोर्ट हासिल हुई है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बाप को सपोर्ट करती है। देखिए, जो भी एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेगा वो खुद ही अवाम की नजर में मतरूक हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि अब फर्क बहुत वाज़ेह है। एक राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है और एक रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करेंगे। हामिद मीर साहब से पूछेंगे, पीपल्स पार्टी तो डिनाई कर रही है कि हमने बाप के लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं की, हमने आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट हासिल की है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो आज़ाद सेनेटर्स थे उन्होंने हिमायत की है यूसुफ रज़ा गिलानी की, हमने बाप पार्टी के सेनेटर्स की हिमायत हासिल नहीं की है। असल मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज गिलानी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि बाप पार्टी के लोगों को हमने शामिल नहीं किया है। एहसन इकबाल साहब का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। अभी नैयर बुखारी साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, ये कभी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, कभी ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाते हैं, इनका बाप पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हमने बाप के लोगों को लेकर नहीं बनाया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गिलानी साहब को। देखिए, मैंने तो जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सेनेटर समीना मुमताज साहिबा जो हैं, जो बलूचिस्तान से सेनेटर बनी है, वो बीएपी के वोटों से जीती हैं। इसके अलावा सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई साहब जो हैं, ठीक है इंडिपेंडेंट थे, लेकिन वो बीएपी के वोटों से जीते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है शहजाद इकबाल साहब, जिस तरह के अब्दुल कादिर साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े लेकिन बीएपी ने उनको सपोर्ट किया। तो ये सेनेटर समीना मुमताज साहिबा और जो बाज़ई साहब हैं,
ये दोनों जो है ये बीएपी के वोटों से जीते हैं और ये एक ओपन सीक्रेट है। और जब नोटिफिकेशन हो गया आज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का, तो मुझे फोन आया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का। तो मैंने कहा जी सिलेक्टेड ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया, मुबारक हो। तो उन्होंने बड़ा कहका लगाया, उन्होंने कहा गिलानी साहब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, तो उनको बुलाएंगे, इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपके साथ मैं खाना खा लूंगा, लेकिन सिलेक्टेड ऑपोजिशन लीडर के साथ तो एक अलग खाना बनता है। तो ये जो भी कहें, आप पीपल्स पार्टी के पास अपने दफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब वो यही कह सकते हैं कि मीडिया झूठ बोल रहा है, लेकिन शहजाद इकबाल साहब सच तो यही है कि ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफात हैं, ये काफी अर्सा पहले शुरू हो चुके थे। ये ऑपोजिशन लीडर के इशू पे अब आके लड़ना शुरू किया इन्होंने आपस में, लेकिन इनके इख्तिलाफात की कहानी काफी पुरानी है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, पीपल्स पार्टी का जो भी लीडर जो है वो ये कहता है कि समीना मुमताज साहबा या नसीबुल्लाह बाजई साहब का बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको कहो कि आप मेरे साथ 1 to 1 कर लें, मैं भी डॉक्यूमेंट्स के साथ आया तो वो भी आ जाए। और आपने अपने ट्वीट में भी ये कहा है कि गिलानी साहब सरकारी ऑपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो अब ये बताइएगा हामिद मीर साहब कि ये मामला सिर्फ एक ऑपोजिशन की सीट का है, जो पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा कदम लिया कि ना जो पहले कमिटमेंट की थी पीडीएम से उस पर वो पूरा उतरे, ना उन्होंने ऑपोजिशन को एतमाद में लिया और उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए गिलानी साहब का नाम दे दिया, वो आज मुकर्रर भी हो गए हैं। या पसे मंजर में कुछ और भी है, सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बात इससे बढ़कर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब न सिर्फ ये कि सरकारी ऑपोजिशन लीडर हैं, बल्कि वो सिलेक्टेड ऑपोजिशन लीडर हैं। और सिलेक्टेड का लफ्ज जो है वो अब पीपल्स पार्टी पे भी बड़ा फिट बैठता है। उसकी वजह ये है कि ये तमाम पीडीएम की जमातें और खुद पीपल्स पार्टी के अंदर एक से ज्यादा लोग, वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात किए थे कि अगर आप गिलानी साहब वोट करते हैं सेनेट के इलेक्शन में तो फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर आपका होगा, उन लीगों ने उन सब लोगों ने जुबान दी। एक से ज्यादा लोग जिन्होंने जुबान दी थी, मेरी उनसे खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे कमिटमेंट दी थी नून लीग को, लेकिन अब गिलानी साहब जो है वो खुद अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं और हमारी जो है उन्होंने बड़ी बेइज्जती करवा दी है। तो अब ओपनली तो वो ये बात नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेटली कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि ये जब 3 मार्च को गिलानी साहब सेनेटर बन गए थे, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने प्रेशर बढ़ाया मुस्लिम लीग नून पर कि अब हमने पंजाब में एक तरीके में एतमाद लेके आनी है और उसके बाद एक मरकज में लेके आनी है। और उसके लिए जरदारी साहब ने और उनके कुछ जो बाकी साथी हैं उन्होंने गेम सेट की हुई थी। आपको याद होगा बिलावल साहब लाहौर गए थे, परवेज लाई साहब से, शुजात साहब से मुलाकात हुई थी, सब कुछ तय हो गया था, बातचीत तय हो गई थी और ताकतवर लोग भी ऑन बोर्ड थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आखिरी वक्त पर नो कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने आप पर ये टैग नहीं लगवाना चाहते कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाया है, ये काम हमने नहीं करना। यहां से लड़ाई शुरू हुई है, यही असल लड़ाई है। और अब नून लीग वाले जो हैं वो उनको चाहिए कि अब मिफ्ता इस्माइल के लिए कराची के बाई इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की हमायत के लिए मिन्नत समाजत खत्म करें। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पीडीएम को पीपल्स पार्टी के बगैर चला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो प्राइवेटली तो हमें यही कहते हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले कि अगर हमने लॉन्ग मार्च करना है, तहरीक चलानी है, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ है ही नहीं है, हमें तो उनकी पंजाब में जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप प्राइवेटली हमें ये कहते हैं कि हमें पंजाब में पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है, हमने लॉन्ग मार्च भी खुद ही करना है, तो फिर आप पब्लिकली क्यों कहते हैं कि जी अभी हम साथ लेकर चलना चाहते हैं? तो वैसे तो आपके ख्याल में सिर्फ जबानी जमा खर्च है जो आज गिलानी साहब ने भी कहा कि हम पीडीएम को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और असल में पीपल्स पार्टी का कोई अब खास इंटरेस्ट है नहीं? और अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है मीर साहब, तो फिर क्या ऑपोजिशन इस्तीफे दे पाएगी? शायद एहतजाज तो कर ले, लेकिन अगर इस्तीफे दे दिए तो फिर पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम का हिस्सा नहीं हुई तो बाई इलेक्शन में वो भी आएंगे और मुकाबला करेंगे और फिर पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी होगा पंजाब में। देखिए, मैं अब आपको एक और भी बात बता देता हूं। पीपल्स पार्टी वालों को किसी ने ये कहा है कि आप जो है वो अगर हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और हम जुलाई में जो आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्शन होने वाला है तो उसमें हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा ही वादा गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब उनको नारा लगाया गया है आज़ाद कश्मीर का। तो मेरा ख्याल है बेहतर है मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदा होके अब सियासत करे, क्योंकि
कुछ हफ्तों के बाद जुलाई में, रमजान के बाद जुलाई आ जाएगा, तो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में आमने सामने होंगे। तो बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लोगों को भी बेवकूफ ना बनाए, अपने आप को भी बेवकूफ ना बनाए। पीपल्स पार्टी ने उनके साथ नहीं चलना, तो उसके बगैर सियासत करें। पहले भी उसके बगैर सियासत करते रहे, आइंदा भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले साल जून में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर आज वफाकी वुज़रा ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने यह बताया कि अब इस बहरान के हवाले से FIA जो है वो तहकीकात करेगा, फॉरेंसिक तहकीकात होगी, जिसके लिए FIA को 90 दिन दिए जाएंगे और FIA की इस रिपोर्ट के बाद हुकूमती एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर वो कमेटी वज़ीर आज़म को सिफारिशात देगी ताकि सबूत के साथ इस मामले को अदालत तक लेके जाएं। और असद उमर ने आज ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर को हिदायत दी गई है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। वाज़े तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है। असद उमर कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि नदीम बाबर मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है। इसकी वजह यह है ताकि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती तो कोई भी शख्स अपना असर रसूख इस पर इस्तेमाल ना कर सके। अब देखना यह कि 90 दिन के बाद जब FIA की रिपोर्ट आती है तो उससे क्या पता चलता है कि बहरान क्यों पैदा हुआ, अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।